हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्टार्ट करते हैं नया व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल। आज के व्लॉग में हम जाएंगे ग्रोसरीज के लिए और साथ में मैं आपके क्वेश्चंस के भी आंसर दूंगी जो कि मुझसे पिछले व्लॉग में पूछा गया था। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप लोगों को दुबई से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में उसका आंसर दूंगी। मुझे जितना लगता है कि इस तरह से आप लोगों की भी हेल्प हो जाया करेगी और हमारा जो व्लॉग है वो भी बोरिंग नहीं हुआ करेगा। और अब अगर मुझे 100-200 लोग देख रहे हैं तो अगर मैं उनकी किसी तरीके से हेल्प कर सकती हूँ तो मैं ये करके बहुत मुझे खुशी होगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एटीएम से पैसे निकलवाने आई थी। मुझे किसी जगह पे कैश की ज़रूरत थी तो मैंने यहाँ से निकाल लिया था और उसके बाद मैं फ़ौरन ही अलमदीना हाइपर मार्केट आ गई थी। ये वो मार्केट है जहाँ से मैं हमेशा से ही ग्रोसरीज करती आ रही हूँ। जब से मैं यूएई शिफ्ट हुई हूँ मैं इसी मार्केट से करती हूँ। लास्ट टाइम मैंने दूसरे से किया था लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा था तो बस मैं वापस अपने ही हाइपर मार्केट आ गई हूँ। अच्छा जी, तो साथ में हम चीज़ें उठाएंगे और मैं आपके क्वेश्चन का भी आंसर दे देती हूँ। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि दुबई की नेशनलिटी का पॉसिबल क्राइटेरिया क्या है। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि गल्फ कंट्रीज जितनी भी है इनकी नेशनलिटी हासिल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये लोग इतनी आसानी से बिल्कुल भी किसी को नेशनलिटी नहीं देते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग बंदे हो तभी वो आपको देते। अच्छा, तो जो क्राइटेरिया इन लोगों ने सेट किया हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप दुबई के पुराने रेजिडेंट्स हो और यहाँ पे आपको 30 ईयर्स हो चुके हैं यहाँ पे रहते हुए, यहाँ का वीज़ा यूज़ करते हुए, तो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपका जो है लीगल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। वो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेंगे, आपका वीज़ा चेक करेंगे कि कहीं आप बगैर वीज़े के तो नहीं रहे हो यहाँ पे। आपका मेडिकल रिकॉर्ड चेक करेंगे, हर चीज़ की आपकी जांच पड़ताल होगी। उसके बाद अगर आप एलिजिबल होगे तो आपको जो है सिटीजनशिप मिल सकती है यहाँ की। लेकिन ज़रूरी है कि 30 साल आपने दुबई में यहाँ पे आप रहे हो, उसके बाद ही आप जो है सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। दूसरा, जो डॉक्टर्स के लिए उन लोगों ने सेट किया हुआ है वो थोड़ा सा आसान है कि अगर आप डॉक्टर हो और आप यहाँ पे जो है जॉब कर रहे हो 10 साल से और 10 साल में आपने बहुत अच्छा जो है अपना करके दिखाया हुआ है हॉस्पिटल्स में, और जो है दूसरा आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, नथिंग लाइक दैट, तो तब भी आप जो है यहाँ की नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। जितना मुझे लगता है कि डॉक्टर्स के लिए इन लोगों ने बहुत ही आसान तरीका रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ की नेशनलिटी अगर आपको मिल गई ना तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर यूएई की नेशनलिटी के बेनिफिट्स मैं बताने बैठ गई ना तो ये व्लॉग मेरा बहुत ही छोटा पड़ जाना है। इसके लिए तो जितने भी डॉक्टर्स हैं वो अगर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो वो दुबई मूव करे, यहाँ पे अपने 10 साल लगाए और अपनी नेशनलिटी के लिए अप्लाई करें। अच्छा, तीसरी बात जो है, अगर आप यहाँ पे किसी इमराती वुमेन से शादी करते हो या इमराती मैन से शादी करते हो तब भी आपको जो है नेशनलिटी यहाँ की मिल जाती है। लेकिन उसके लिए जो इमराती वुमेन होगी या इमराती मैन होगा उसको जो है कोर्ट से लीगल जो है वो प्रोसेस करवाना पड़ेगा और वो कोर्ट आपको जो है चेक करेगा कि भाई आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आपका वीज़ा जो है सब कुछ आपका सारा रिकॉर्ड आपका क्लियर है। उसके बाद अगर कोर्ट उसको इजाज़त देगा कि आप जो है ये फॉरेनर से शादी कर सकते हो तभी उसी सूरत ही वो आपसे शादी कर सकती है या कर सकता है, और इस सूरत में भी आपको जो है नेशनलिटी आराम से मिल जाती है। और लास्ट बात वो है कि भाई आपका जो है बाप या आपकी माँ जो है वो अमराती होनी चाहिए जो यूएई की बंदी हो, तो तब भी आपको जो है लाजमी बात है आपकी नेशनलिटी यहाँ की होगी। तो बस ये पॉसिबल क्राइटेरिया है यहाँ की नेशनलिटी लेने का, जो कि आई थिंक बहुत ही मुश्किल इन लोगों ने किया हुआ है। हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल गई, अगर यहाँ पे आप जो है रियल स्टेट अगर ख़रीदते हो, आई मीन प्रॉपर्टी अगर आप ख़रीदते हो तो तब भी आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपका बजट आपको इतना इजाज़त देता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो हद से ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी है। मतलब कि यहाँ की प्रॉपर्टी ना बंदा बस ख्यालों में ही ले सकता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ले भी सकते हैं। जिन लोगों ने ली भी है तो तब भी आपको नेशनलिटी मिल सकती है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद भी आपका जो है लीगल प्रोसेस होगा और उसके बाद ही आपको जो है नेशनलिटी मिलेगी। वो सारा सब कुछ चेक करेंगे कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो, ना अपने मुल्क में ना जो है इधर यूएई में, तो उसके बाद ही जो है, और आप मेडिकल भी होगा आपका, हर चीज़ की जांच पड़ताल के बाद जो है वो आपको नेशनलिटी देंगे।
आई थिंक ये इन लोगों ने बहुत मुश्किल किया हुआ है। बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं यूरोप में, यूके में, वहाँ पे आप अगर प्रॉपर्टी लेते हो या आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, 5 साल आप रहते हो, तो आपको जो है आराम से जो है वो नेशनलिटी दे देते हैं। लेकिन जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इन लोगों ने बहुत मुश्किल बनाया हुआ है। आई डोंट नो वाई। जी ये था आज की क्वेश्चन का जवाब। इसके बावजूद आपके ज़हन में अगर और कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, यूएई के बारे में या कोई भी हो, तो आप मुझसे जो है कमेंट करके लाजमी पूछे, मैं आपको उसका आंसर दिया करूँगी। अच्छा जी, बातों में ना मैंने जो है आधी से ज़्यादा ग्रोसरी कर ली है और बस यहाँ पे मैं सब्जियाँ उठाने आई थी। मैं देख रही थी कि मैं क्या क्या उठाऊँ। बस कुछ सब्जियाँ मैंने उठा ली थी, चिकन विकन भी मैंने उठा लिया था, खीमा शीमा सब कुछ मैंने बनवाने को बोल दिया था। और यहाँ पे मैं पालक देख रही थी, मेरे हस्बैंड को पालक बहुत पसंद है तो मैंने वो भी उठाई हैं। और यहाँ पे ना मेरे चिकन और खीमा जो है वो बन के तैयार होके आ गए थे। अच्छा यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे आपको चिकन होल मिलता है तो आपको जो है खुद ही इनसे जो है कटिंग करवानी पड़ती है। आपको कहना पड़ता है कि भाई आपको कितने पीसेस चाहिए। तो मैंने 2 चिकन जो है पीसेस में कट करवाए थे और एक मैंने ग्रिल के लिए बनवाई थी। अच्छा यहाँ पे ना मैं एग्स देख रही थी तो मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ कि ये ब्राउन क्यों है और वो वाइट क्यों है। मुझे ना इनका डिफरेंस नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग प्लीज मुझे गाइड करिएगा कि ये क्यों ब्राउन होते हैं और वो क्यों वाइट होते हैं। एक चीज मैंने नोट की है कि ब्राउन एग जब आप बॉईल करते हो ना तो उनका जो ऊपर का पील होता है ना वो बहुत ही आसानी से पील हो जाता है और मुझे कोई डिफरेंस इनका मालूम नहीं है। अगर आपको मालूम है तो आपने मुझे लाजमी कमेंट करके बताना है। यहाँ पे मैंने कुकिंग क्रीम उठा ली थी जो पास्ता वगैरह में काम आ जाती है और यहाँ पे मैंने जो है चीज़ भी उठा लिया था, ये जो मुझे ऑफर में मिल गया था तो मैंने यही उठा लिया। और जी दही तो हमारे घर पे इतनी कोई ज़्यादा इस्तेमाल होती है ना, ये जो मैं 2 kg की उठा रही हूँ ये हमारे बस 1 हफ्ता भी नहीं जाती है, तकरीबन 4 दिन ही जाती है। हालांकि हम घर में 2 बंदे हैं और एक मेरा छोटा सा बेटा है और इसमें अक्सर मेरे हस्बैंड का जो डिनर होता है वो अपने ऑफिस में होता है। लेकिन फिर भी कोई चीज़ ऐसी होती है ना जो आपके घर में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। अच्छा यहाँ पे ना आप कीमा देख रहे हो, कीमा ना हमारे घर पे ज़्यादा नहीं बनता है लेकिन कुछ दिन पहले मैंने जो है एक रिसर्च सुनी है कि जो है कीमा से बहुत ज़्यादा जो है ब्लड बनता है। अगर आप बच्चों को देते हो तो ब्लड की फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से होती है। तो बस मैंने ठान लिया कि अभी मैं हफ्ते में 2 दफ़ा तो कीमा लाजमी बनाऊंगी और अपने बेटे को खिलाऊंगी और ख़ुद भी खाएंगे क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी आयरन डिफिशिएंसी हो रही होती है। अच्छा मैं ग्रोसरीज करने जब आती हूँ ना तो मैं ये पूरे महीने की ग्रोसरी नहीं कर रही होती हूँ। मैं 10 से 15 दिन की ग्रोसरी करती हूँ और 10-15 दिन बाद मैं दोबारा जाती हूँ ग्रोसरी के लिए। मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को लेके चले गए थे और मुझे कहा था कि भाई आप आराम सुकून से ग्रोसरी करो, तो इस तरह से ना बहुत अच्छा हो जाता है। आपके पास अगर बच्चे होते हैं ना तो वो बहुत तंग करते हैं, बिल्कुल भी ग्रोसरी नहीं करने देते हैं। आप जो है एक चीज़ की बजाय दूसरी चीज़ उठा लेते हो, किसी चीज़ की बंदा एक्सपायरी डेट चेक नहीं कर पाता है। और यहाँ पे ना जो एक्सपायरी डेट्स होते हैं वो बहुत ही मतलब कम होते हैं, आपको चेक करके चीज़ लेनी होती है। अच्छा यहाँ ना मुझे ग्रेप्स दिखाई दिए थे ना तो ये मैंने उठा लिए थे लेकिन वो वाले ना मैंने वापस रख दिए थे। ये ब्लैक वाले मुझे दिख गए थे ना तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि ब्लैक वालों में ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। और ये चीज़ें मैं देख रही होती हूँ कि मैं उरहान के लिए क्या क्या उठाऊँ जो उसको अच्छा लगेगा। तो ये ब्लैक वाले ग्रेप्स मैंने उसको कभी ट्राई नहीं करवाए थे लेकिन मैं ले आई हूँ और वो माशाल्लाह से खा रहा है। अच्छा जी, तो मैं ना यहाँ पे दूध उठा लिया था और जो है बड़ी ही आराम से मैंने ग्रोसरी की है आज की। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे टाइम पे चले गए थे जब ज़्यादा रश नहीं था मार्केट में, तो मैं आराम से ही मैंने सारी ग्रोसरी कर ली थी और साथ में वीडियो भी बना ली थी। वरना वीडियो बनाना इतना कोई मुश्किल काम है ना, आपको यहाँ पे बड़ा आसान लग रहा होगा कि बस ये चीज़ उठा ली वो चीज़ उठा ली और साथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है। पहले ना मैं भी ऐसे सोचती थी कि ये बड़ा ही आसान काम है लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छा यहाँ पे ना मैंने छोटे खुबस उठा लिए थे। खुबस ये अरेबिक जो रोटी होती है उसको कहा जाता है। ये मैंने छोटे साइज वाली उठा ली थी, ये बड़े साइज की भी होती है और छोटी भी होती है। छोटी मैंने इसलिए उठाई कि मैं दिन के टाइम जो है एक ये खा लिया करूंगी ताकि मेरी डाइट खराब ना हो। ऐसे बंदा बड़ी बड़ी रोटियों पे लग जाता है और फिर बस खा लेता है। तो इससे अच्छा है आप ये छोटे वाले खुबस घर में रखे और आप एक वो बनाएं कि बस मैंने दिन के टाइम सिर्फ एक ही छोटा खुबस ही खाना है और रात को मैंने रोटी खानी है, फिर चावल रोटी जो भी हो। अच्छा यहाँ पे ना मैंने कंडेंस मिल्क भी उठाया और वही बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इसका जो है एक्सपायरी डेट लाजमी चेक करके लिया करें क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी डेट्स बहुत ही कम होते हैं। तो बस कंडेंस मिल्क उठाया और उसके बाद जो है मैं चाय के लिए एवोपरेटेड मिल्क लूँगी। इसकी चाय जो मज़े की बनती है ना, अगर आप इसमें जो है बाकी दूध जो होता है वो मिक्स करेंगे और थोड़ा सा जो है ये मिक्स करेंगे तो जो चाय बनती है ना, उफ लाजवाब। मेरे हस्बैंड को ये इस तरह की चाय बहुत पसंद है और वो दूसरी तरह की चाय
तकरीबन पीते ही नहीं है अब। तो बस मैं लाजमी ये चीज़ घर में रखती हूँ। और उसके बाद मैं देख रही थी कि मुझे क्या चाहिए। फिर ना मुझे छोटू सा कॉफ़ी का जो है नेस्कैफ़े का वो दिख गया था, जार दिख गया था, तो मैंने ये भी उठा लिया था। वैसे तो कॉफ़ी हमारे घर में इतनी ज़्यादा नहीं बनती है, चाय भी नहीं बनती है इतनी ज़्यादा, लेकिन फिर भी कॉफ़ी ना घर पे पड़ी हो तो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। मेरे पास नेस्कैफ़े का बड़ा जार पड़ा था और परसों मैंने उसको देखा है, मेरा कॉफ़ी पीने का दिल हुआ तो मैंने जो उसको उठाया तो एक्सपायर हो चुका था। क्योंकि हमारे घर पे कॉफ़ी इतना ज़्यादा कोई नहीं पीता है, ना चाय पीती है, बस ग्रीन टी पी रहे होते हैं हम लोग। ग्रीन टी जो है हमारी फेवरेट है और जितनी भी कावे है वो हमारी फेवरेट है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं फ्रीज़र में आ गई थी और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि मैं क्या लूँ। तो मुझे ना ड्रम स्टिक्स लेने थे, तो शुक्र है मुझे याद आ गए थे। घर में मुझे याद थे, यहाँ पे आके मुझे टोटली भूल गए थे। लेकिन जब मैं फ्रीज़र वाले सेक्शन में आई तो मुझे याद आ गया, दिख गए थे ना मुझे। उसके बाद मैंने कहा हाँ ये तो मुझे लेने हैं। उसके बाद ना मैंने ब्रेस्ट फिले जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये मैंने उठाए हैं। और यकीन माने यहाँ पे चीज़ें इतनी महंगी है ना, हम कहते हैं पाकिस्तान में महंगाई है, लेकिन यहाँ पे जो महंगाई है ना उफ, बस ना ही पूछे। पाकिस्तान में जो खर्चा हमारे पूरे महीने का होता है यहाँ पे जो है 10 दिन की ग्रोसरी में वो हो जाता है, लेकिन क्या करे बंदा, लेना पड़ता है। अच्छा जी, तो ग्रोसरीज हमारी हो गई थी, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, हमने बिल शिल करवा लिया था। और यहाँ पे ना हमें जो है ये कूपन्स मिले थे, यहाँ पे कोई लकी ड्रॉ होने वाला है जिसके लिए जो है हमें भी 21 कूपन्स मिले थे। हमेशा जब हम ग्रोसरीज करने आते हैं तो हमें मिलते हैं। तो बस मैंने ओरहान का नाम और नंबर लिख के ना इसमें डाल दिया था। मैंने कहा चलो लक हुआ तो निकल आए, शायद ये वाली गाड़ी जो है ना ये निकलनी है लकी ड्रॉ में। और भी काफ़ी कुछ है, आई मीन गोल्ड है कि और बर्तन शर्तन है, ये चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन गिफ्ट है वो ये गाड़ी है। तो जी उधर से हम लोग निकल आए थे और ये साथ में ही जो है सारे शॉप्स है, रेस्टोरेंट्स है। तो यहाँ पे ना मुझे जो है बनू बीफ पुलाव की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो यहाँ पे जो है मिलते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मिलते हैं। यहाँ पे ना तकरीबन हर जगह पे बनू बीफ पुलाव के जो है वो रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे हमने वो मंगाया, मेरे हस्बैंड तो नहीं खा रहे थे, उनकी दावत थी कहीं पे, और मैंने अपने लिए मंगाए और खाए। उसके बाद हम जा रहे हैं घर की तरफ और आपसे मैं यहीं पे इजाज़त चाहूँगी। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।